गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीजी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 2 में आज हम लोग यूनिट 2 के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। यूनिट 2 आपको पता है कि अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग एंड हार्मनी इन माई सेल्फ का टॉपिक आता है। तो ये 20 एमसीक्यूज AKTU के स्टूडेंट्स के लिए और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है, कंटेंट अगर पसंद आता है। अब शुरू करते हैं। और मेरा एक एजुकेशनल ब्लॉग भी मैंने शुरू किया है जिसका ये नीचे URL है skblocks.in, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर एजुकेशन पोस्ट हैं, इसके अलावा अदर पोस्ट भी वहाँ पर हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट मैचेस करेक्टली विद द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? तो रियलाइजेशन का मीनिंग होता है टू बी एबल टू सी रियलिटी एज इट इज, सच्चाई को वैसे ही देखना जैसे कि वो है। यानी कि रियलाइजेशन मतलब होता है अनुभव करना। दो स्टेटमेंट्स हैं, बॉडी इंस्ट्रूमेंट है आई का या सेल्फ इंस्ट्रूमेंट है बॉडी का। बॉडी सेल्फ जो होता है कि वही सीयर, डूअर और इंजॉयर होता है। सीयर, डूअर, इंजॉयर का मतलब है कि दृष्टा, कर्ता और भोक्ता। बॉडी केवल एक साधन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सोच के बताइए। यस, बी। एज्यूमिंग इज द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एज्यूमिंग किसकी एक्टिविटी है? मैं आपको कुछ सेकंड देता हूं सोचने के लिए। यस, ये है सेल्फ की। द नीड ऑफ द सेल्फ फॉर हैप्पीनेस इज फुलफिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस की, वो किससे पूरी होती है, किससे उसकी पूर्ति होती है? मैं फिर से आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए। यस, सही आप सोच रहे हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से। विच एंटिटीज एंडोव्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ सीइंग, टॉकिंग एंड लिसनिंग। यानी देखना, बात करना, सुनना, ये किसकी एक्टिविटीज हैं, किसके एक्टिविटीज के पार्ट हैं? बोथ द सेल्फ एंड द बॉडी, सेल्फ ओनली, बॉडी ओनली, sometimes with self and sometimes with body। बताइए आप, क्या आपने सोचा? यस, ये दोनों के पार्ट है, बॉडी एंड सेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग। मैं इस टाइम समय दे रहा हूं आपको। इमेजिंग किसका, जो एक्टिविटी है इमेजिंग की, वो किसका पावर है? वो है डिजायर का। जब डिजायर हम इच्छा करते हैं तो इमेजिनेशन करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य इज द कंडीशन इन विच, स्वास्थ्य जो कंडीशन है वो क्या है? बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आई, बॉडी आई के नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे। सेल्फ एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी, की सेल्फ काम करे नीड्स ऑफ द बॉडी के लिए। या देयर इज डिसहार्मनी अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिसहार्मनी है। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, दैट इज बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आई। ये आई इज द सुपरवाइजर, मॉनिटर करता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे मॉर्निंग में जॉगिंग करने जाना है, तो बॉडी सुबह जाती है। अगर सेल्फ डिसाइड नहीं करेगा तो बॉडी नहीं जाएगी। इट इज द आई हु गवर्न और हु सुपरवाइजेस ऑन द बॉडी। Which statement is not true about संयम? संयम की जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है संयम के लिए? इट इज अ सेल्फ रेगुलेशन, ये सेल्फ रेगुलेशन उसको बोलते हैं। इट इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर द नर्चरिंग ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी की पोषण के लिए ये एक जिम्मेदारी का भाव है सेल्फ में। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। ये जिम्मेदारी है कि हम शरीर का सही सदुपयोग करें। नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है?
यस, ये है डी, क्योंकि ये सारे आंसर्स ए बी सी सब सही हैं, केवल डी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कॉन्टिन्यूअस, जो एक्टिविटीज होती हैं सेल्फ की वो निरंतर होती हैं। एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ कंट्रोल बाय सेंसेशंस लीड्स टू हार्मनी, जो एक्टिविटीज होती हैं सेल्फ की वो सेंसेशन के द्वारा कंट्रोल होती हैं और वो लीड करती हैं हार्मोनी की तरफ। एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर कॉन्टिन्यूअस, या जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो निरंतर होती हैं। तो फिर से मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं। यस, इसका पहला आंसर सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द नीड्स ऑफ द बॉडी इज ट्रू? जो नीड्स हैं बॉडी की वो कैसी होती हैं? कॉन्टिन्यूअस होती हैं, या फिर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है बॉडी को, या फिर फिजिकल फैसिलिटीज जरूरत होती है, या फिर क्वालिटेटिव जरूरत होती है? तो इसकी जो बॉडी की जरूरत होती है, आपने आंसर सोच लिया होगा, वो होती है फिजिकल फैसिलिटीज की। ह्यूमन बीइंग इज मोर देन जस्ट द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बॉडी से ज्यादा है, केवल बॉडी नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? ह्यूमन बीइंग हैज अ सेल्फ टू कंट्रोल द बॉडी, की ह्यूमन बीइंग के पास एक सेल्फ होता है जो बॉडी को कंट्रोल करता है। ह्यूमन बीइंग हैज अ बॉडी सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग के पास एक बॉडी होता है जो कि एनिमल की तरह ही होता है। ह्यूमन बीइंग हैज अ सेल्फ सिमिलर टू दैट ऑफ एनिमल, कि ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ होता है जो कि एनिमल की तरह ही होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है ए, सही है सोचा आपने। नोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नोइंग मतलब होता है जानना। तो ये जानना किसका पार्ट है? ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन सेल्फ एंड एनिमल सेल्फ का? ओनली द ह्यूमन सेल्फ एंड द एनिमल बॉडी। यस, ये है ह्यूमन सेल्फ का जानना, अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बॉडी? बॉडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? नीड ऑफ द बॉडी इज टेम्पोररी इन टाइम, नीड ऑफ द बॉडी इज कॉन्टिन्यूअस, एक्टिविटीज आर नोइंग एंड एज्यूमिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बताइए आप कि जो नीड है बॉडी की वो कैसी है? तो नीड जो बॉडी की वो टेम्पोररी है टाइम में, जैसे कि आपको सुबह नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर में लंच, फिर शाम को नाश्ता और फिर रात में डिनर। तो वो उसकी जो बॉडी की जरूरतें हैं वो टेम्पररी है, निरंतर नहीं है। विच एंटिटीज एंडोव्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ डिजायरिंग एंड थिंकिंग? तो डिजायरिंग और थिंकिंग किसके पार्ट है? मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं। यस, ये सेल्फ के हैं, सेल्फ ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग? एनालाइजिंग जो एक्टिविटी है किसकी पावर है, कह सकते हैं उसको? यस, ये है थॉट। Which of the following is are source or sources of imagination in the self? यानी कि सेल्फ में इमेजिनेशन के सोर्स या सोर्सेस कौन से हैं इनमें से? नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्री कंडीशनिंग, सेंसेशन। तो आपको क्या लग रहा है? यस, सही लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव। इंटेंशन इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंस इज लेवल ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग द सेल्फ। तो आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, 2 मिनट आपको मिल रहे हैं, नहीं 2 मिनट नहीं 2 सेकंड मिल रहे हैं। यस, सी होगा क्योंकि दोनों सही है। इंटेंशन एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है और कॉम्पिटेंस है कि हम कितना हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और राइट फीलिंग है सेल्फ में कितना हम डेवलप कर लिए। प्री कंडीशनिंग इज द अजम्पशन इन द सेल्फ विदाउट वेरिफिकेशन। वर्किंग फॉर एक्सेलेंस means working for right understanding and right feeling in the first place। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। फिर से 2 सेकंड मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल सही है, सोच रहे हैं आप। 18 का सी। 19 यूटिलिटी वैल्यू इज द पार्टिसिपेशन ऑफ अ फिजिकल फैसिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। Artistic value is the participation for enhancing and preserving the utility values। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। एक वैल्यू होता है यूटिलिटी वैल्यू, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज यूज करते हैं नर्चरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, राइट यूटिलाइजेशन के लिए बॉडी के लिए, उसको बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू। और आर्टिस्टिक वैल्यू जो हमारा पार्टिसिपेशन होता है इनहांसिंग
और प्रिजर्विंग द यूटिलिटी वैल्यूज को। लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्शियस यूनिट हैज एक्टिविटीज ऑफ एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग एंड पोटेंशियल ऑफ नोइंग। जो कॉन्शियस यूनिट होती है इसमें ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, एज्यूमिंग की, मानने की, रिकॉग्नाइजिंग पहचानने की, फुलफिलिंग और फुलफिल करने की, एंड पोटेंशियल ऑफ नोइंग जानने की पोटेंशियल होती है, वो अंडरस्टैंडिंग की पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है। अब मटेरियल एक्टिविटी हैज ओनली एक्टिविटीज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। मटेरियल एक्टिविटी में केवल जो मटेरियल यूनिट होता है, नॉट एक्टिविटी, यहाँ पे मटेरियल यूनिट आएगा, मटेरियल यूनिट जो होती है उसमें केवल एक्टिविटीज और रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की होती है। तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, both S1 and S2. Thank you students. If you like the contents, so kindly subscribe, like, share with other friends and comment for any query. Thank you very much. Have a nice day.